जय हिंद। आज हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को समझेंगे। दोस्तों, किसी वक्ता की कही हुई बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। या तो हम उसकी बात को बिल्कुल उसी के शब्दों में कह दें, और या फिर उसकी बात को अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसका भाव प्रकट कर दें। तो जब वक्ता की कही हुई बात को बिल्कुल हूबहू उसी के शब्दों में प्रकट कर दिया जाता है, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और वक्ता की कही हुई बात को हम अपने शब्दों में भाव के साथ प्रकट करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए, he said I am going to my college। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये कोई वक्ता है, तो उसकी बात को उसी के शब्दों में प्रकट कर दिया गया है। ही सेड, उसने कहा। अब उसने जो कहा कि आई एम गोइंग टू माई कॉलेज, मैं अपने कॉलेज जा रहा हूं, तो ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये वक्ता की कही हुई बात को बिल्कुल ठीक उसी के शब्दों में हूबहू रख दिया गया है। यहाँ पर उसके शब्दों में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब हम इस बात को दूसरे तरीके से कह सकते हैं। जैसे ही सेड दैट he was going to his college। तो देखिए, उसी की बात को अब यहाँ पर हमने जो है वो अपने शब्दों में कह दिया है। यानी जो वक्ता है, ही सेड, जो रिपोर्टर है, तो रिपोर्टर ने किसी की कही हुई बात को ठीक अपने शब्दों में कह दिया है। तो ये जो सेंटेंस है, ये इनडायरेक्ट नरेशन होता है। ये इनडायरेक्ट नरेशन हो गया और ये डायरेक्ट नरेशन हो गया। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच जो है वो डिफरेंस है। दूसरा, इसकी जो पहचान है, वो पहचान ये है कि डायरेक्ट नरेशन अगर होगा तो डायरेक्ट नरेशन में ये चीज जो है, ये इसकी पहचान है कि कामा और इन्वर्टेड कामा के बीच में एक सेंटेंस आया होगा, और ये सेंटेंस जो है ये रिपोर्टेड स्पीच होगा। इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है, इस रिपोर्टेड स्पीच को चूंकि अपने शब्दों में प्रकट किया गया है, इसलिए कामा और इन्वर्टेड कामा हट जाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन होता है और ये डायरेक्ट नरेशन होता है। तो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बीच, अगर मान लीजिए जहां तक पहचान की बात है, अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और हमें पहचानना है कि ये डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन है, तो हमें देखना होगा कि इन्वर्टेड कामा लगे हुए हैं या नहीं। अगर इन्वर्टेड कामा लगे हुए हैं तो ये डायरेक्ट नरेशन है, और इन्वर्टेड कामा नहीं लगे हैं और कोई रिपोर्टेड स्पीच इस तरीके से लिखा हुआ है लेकिन इन्वर्टेड कामा नहीं लगे हैं, तो वो इनडायरेक्ट नरेशन होता है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताता हूं, अभी मैं इनडायरेक्ट के लिए यहाँ पे साफ कर दे रहा हूं। अभी डायरेक्ट नरेशन को और समझ लेते हैं। ये जो डायरेक्ट नरेशन होता है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो ये वाला होता है, ये इन्वर्टेड कामा तक, और इन्वर्टेड कामास के बीच में ये दूसरा पार्ट होता है। तो इन्वर्टेड कामा से पहले वाला ये जो पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो बंद होता है, इसे कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, या इसे हम कोटेड स्पीच भी बोल सकते हैं। कोटेड स्पीच। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच होती है, या कोटेड स्पीच भी इसे कभी कभी बोल देते हैं। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो एक सामान्य नियम है, उन्हें समझ लेते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के सामान्य नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ नियम ये है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। यानी अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं, इन्हें हटाना पड़ेगा। दूसरा नियम ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा हटा देते हैं, यानी ये वाला जो कॉमा है ये हटाना पड़ेगा, यानी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा ये सब हटाने पड़ेंगे। तीसरा रूल ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता, यानी ये जो टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये अगर पास्ट टेंस का है तो पास्ट टेंस का ही रहेगा, फ्यूचर टेंस का तो फ्यूचर टेंस का रहेगा, प्रेजेंट टेंस का है तो प्रेजेंट टेंस का रहेगा। हालांकि ये शब्द जो है ये बदल सकता है। सेड जो है आवश्यकतानुसार किसी दूसरे शब्द में, यानी इसका जो भाव है उसके अनुसार इसका शब्द बदल सकता है। और कौन कौन से शब्द आएंगे ये डिपेंड करता है कि इसके अंदर किस तरह का सेंटेंस है। सेंटेंस चूंकि 5 प्रकार के होते हैं।
एक तो होता है असर्टिव, एक इंटेरोगेटिव, एक इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो जो भी सेंटेंस होगा उसी सेंटेंस के भाव के अनुसार यहाँ पर ये शब्द रखा जाएगा। ये अलग से मैं जो हूँ आपके लिए बता दूंगा। फिलहाल अभी और देखिएगा कि जो रिपोर्ट चौथा जो नियम है वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आवश्यकता अनुसार कंजक्शन दैट, इफ, वेदर, ये भी लग सकता है। या अभी जैसे मैंने बताया कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस का जो टाइप है और उसका जो भाव है उसके अनुसार जो है कंजक्शन का प्रयोग होगा। और एक देखिए ये है कि अब जैसे ये सेड है, सेड किस में बदलना है ये डिपेंड करेगा कि इसके अंदर किस तरह का सेंटेंस है। तो सेंटेंस में बता देता हूं 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है असर्टिव, असर्टिव में 2 तरह के होंगे, एक होगा अफर्मेटिव और एक होगा निगेटिव। फिर अगला जो सेंटेंस होगा वो होगा इंटेरोगेटिव, फिर होगा इंपरेटिव, फिर होगा ऑप्टेटिव, फिर होगा एक्सक्लेमेटरी। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंसेस के प्रकार हैं, तो ये सेंटेंसेस के प्रकार ये एक अलग वीडियो में बना दूंगा और इस वीडियो में आप विस्तार से समझ लेंगे कि असर्टिव सेंटेंस कैसे होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं। बिना इनकी नॉलेज के, बिना इनके ज्ञान के आप जो है ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में कौन सा वर्ब लगाना है, कौन सा शब्द लगाना है, वो आप नहीं कर सकते। इसलिए इसकी विस्तृत जानकारी आपको होना चाहिए और इसका वीडियो मैं बनाऊंगा, वो वीडियो आप हर हाल में देख लीजिएगा। और जो चैनल है, चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियमों को विस्तार से समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझना कंपलसरी है। जैसे कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो निकटता प्रकट करते हैं, तो निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में चेंज कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक शब्द में लिखता हूं, जैसे मान लीजिए टूडे लिखा है, तो टूडे को जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इसे दैट डे में चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से टू नाइट को दैट नाइट में चेंज कर देते हैं। टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं। एगो को बिफोर में चेंज कर देते हैं और दिस को दैट में चेंज कर देते हैं। दीज को दोज में चेंज कर देते हैं। इसी तरीके से ये एगो हो गया, हाइदर को दाइदर में चेंज कर देते हैं। आइदर को दाइदर में चेंज कर दिया। यस्टरडे को द प्रीवियस डे में चेंज कर देते हैं, प्रीवियस डे। ऐसे ही द लास्ट को द प्रीवियस में चेंज कर देते हैं, यानी लास्ट डे का मतलब होगा द प्रीवियस डे और लास्ट नाइट का मतलब द प्रीवियस नाइट हो जाएगा। कम को गो में चेंज कर देते हैं और हाइदर को दाइदर में, हेंस को देंस में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ चेंजेस हैं जो आपके लिए आना चाहिए, ये कंपलसरी है। ये आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि मैं इससे आगे के नियम में बता सकूं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आगे बढ़ने से पहले कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स और कुछ टेबल हैं, वो समझना और वो याद करना कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोनाउंस है, अगर आपको प्रोनाउंस की जानकारी नहीं है तो आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब या पहले की जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप अगर बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते हैं। तो देखिएगा इसमें जो प्रोनाउंस है, फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है तो ये आई और वी होता है। ये सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ये सब्जेक्ट होते हैं आई और वी। और सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो यू होता है। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन 3 होते हैं, एक होता है ही और एक होता है शी, एक होता है दे और एक होता है इट। अगर इसके ऑब्जेक्ट बनाना चाहें तो आई का जो ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू रहता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाता है और सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है और इट का ऑब्जेक्ट इट रहता है। इसके बाद में अगर इनका पजेसिव की अगर बात की जाए, पजेसिव का मतलब जैसे अपने के लिए जो इंग्लिश आती है तो आई के साथ माई आती है, बी के साथ अपने की इंग्लिश आवर आती है, यू के साथ अपने की इंग्लिश योर आती है
और ही के साथ अपने की इंग्लिश हिज आती है, शी के साथ अपने की इंग्लिश हर आती है, he के साथ अपने की इंग्लिश देयर आती है, और इट के साथ अपने की इंग्लिश इट्स आती है। तो एक तो ये रूल है। दूसरा आप रूल ये समझ लीजिए कि अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ये पहला नियम हो गया। दूसरा चेंज का नियम है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। रिपोर्टिंग वर्ब मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये सिचुएशन आ जाती है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो वहां पर हम क्या करते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है वो या तो हम फर्स्ट में बदल देते हैं और या फिर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में बदल देते हैं। ये डिपेंड करता है कि वहां पर क्या सिचुएशन है, तो उसके अनुसार हम फर्स्ट या थर्ड किसी में बदल सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो हमें यही नियम लगाना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम जो है फर्स्ट या थर्ड किसी में भी बदल सकते हैं। अब कुछ रूल्स जो हैं वो टेंस के चेंज करने वाले आएंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हो सकता है कि ये साफ करना पड़े। पहले मैं जो हूं कुछ रूल्स चेंज ऑफ रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप टेंस को चेंज करना नहीं जानते हैं, ये रूल्स नहीं जानते हैं, तो आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो भी चेंजिंग है वो आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप समझ लें कि अगर पहला जो रूल है वो ये है कि अगर जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इसे आप ध्यान में रखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। देखिए एक बात ध्यान रखने की है कि मैं कह रहा हूं कि केवल टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी जो भी चेंजिंग के नियम है वो सारे के सारे वही रहेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि निकटता प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वो दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल जाएंगे, तो वो बदलेंगे। और यहाँ पर भी ये जो प्रोनाउन के बदलने के नियम है ये भी लगेंगे। केवल ये रहेगा कि अगर टेंस जो है प्रेजेंट का है तो टेंस चेंज नहीं होगा, केवल इतना ही रहेगा, लेकिन बाकी सारे नियम वैसे ही रहेंगे। ये आप ध्यान में रखिए। अच्छा, दूसरा रूल ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है तो तब चेंज हो जाएगा। जैसे पहला नियम है यह है कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल जाता है। जितने भी प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे पास्ट में बदल जाएंगे। इज का बाद हो जाएगा, आर का वर्ग हो जाएगा, एम का बाद हो जाएगा, और जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा।
प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। इन सबको मैंने एक में ही लिख दिया है, ये जो चारों पार्ट है इन्हें मैंने एक में ही लिख दिया है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसे समझ लेंगे। और दूसरा देखिए, दूसरा जो रूल है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। इसी तरीके से अगर हम फ्यूचर की तरफ बढ़ते हैं तो फ्यूचर में केवल बिल और शैल, बिल और शैल ये वुड में चेंज हो जाएंगे। कैन का कुड हो जाता है। मैं इधर लिख दे रहा हूं, मे का माइट हो जाता है। बाकी सब ऐसे ही रहते हैं, जैसे ऑट टू है तो ऑट टू का ऑट टू रहेगा, मस्ट का मस्ट रहेगा। तो इस तरीके से बाकी के जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो वैसे ही रहेंगे। ये जो चेंज होने वाले हैं ये मैंने लिख दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर मैं आगे बढ़ता हूं और मैं जो हूँ एक तरफ से जो सेंटेंसेस के प्रकार होते हैं तो सेंटेंसेस के प्रकार के अनुसार अब मैं एक एक करके आपके लिए समझाता चलूंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा असर्टिव सेंटेंस में किस तरीके से चेंज होता है और मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स अब हम सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस को समझते हुए चलेंगे। असर्टिव सेंटेंसेस ये सूचनात्मक वाक्य होते हैं। ये दो तरीके के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, ये सकारात्मक होते हैं, सकारात्मक सूचना इसमें होती है, और दूसरा होता है निगेटिव, ये नकारात्मक। अब इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का नियम समझ लीजिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय बाकी के तो सारे रूल्स लगेंगे, लेकिन अगर मान लीजिए सेज लिखा है, सेल्स को सेल्स में बदल देते हैं। सेज को केवल सेज को तो यही रहते हैं, सेज सेज ही रखते हैं, लेकिन अगर सेज टू है तो इसे टेल्स में बदल देते हैं, और सेड को सेड में ही रहने देते हैं, लेकिन अगर सेड टू है तो इसे टेल्स में टोल्ड में चेंज कर देते हैं। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं, उससे आप बेहतर इसे समझ सकेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा है, माई फादर सेज, माई फादर सेज यू शुड डू योर वर्क इन टाइम। अब देखिए इसमें ये रूल लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए माई फादर सेज है, तो जैसा कि मैं और जो नियम है, अब यहाँ पे जो सारे नियम हैं, सारे नियमों को आप दिमाग में रखते हुए इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो देखिएगा जैसे सेज है, अगर केवल सेज है तो सेज का सेज रहेगा, तो यहाँ पर सेज को सेज ही लिखा रहने देंगे, माई फादर सेज। अब मैंने बताया था कि कामा और इन्वर्टेड कामा हटा के ये असर्टिव सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस में कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के दैट लग जाता है, तो ये आप दैट लगा देंगे। अब देखिएगा इसका जो सेकेंड पर्सन है वो है यू, यू जो है इसका जो सब्जेक्ट है ये यू सेकेंड पर्सन है। अब सेकेंड पर्सन अगर मान लीजिए नियम की बात की जाए तो नियम के अनुसार सेकेंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेज वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो भाव के अनुसार हम इसे या तो फर्स्ट में बदल देंगे और या फिर थर्ड पर्सन में बदल देंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर भाव की बात की जाए, यहाँ पर सेंस की बात की जाए, तो माई फादर सेज, मेरे पिता कहते हैं तो मेरे पिता तो मुझसे ही कहेंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा माई फादर सेज टू मी, जो कि टू मी हिडन है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो मी आ रहा है, तो मी है, इसका मतलब यू जो है वो फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा, और यू का फर्स्ट पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा आई।
दैट आई शुड डू। अब आई के साथ, जैसे यू के साथ ये अपने की इंग्लिश योर है, आई के साथ अपने की इंग्लिश माई हो जाएगी। आई शुड डू माई वर्क इन टाइम। एक दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। द टीचर सेज टू मी, यू डू नॉट कंप्लीट योर वर्क। अब देखिए यहां पर सेज टू आया है, तो द टीचर सेज टू को जैसा कि मैंने बताया टेल्स में बदल देंगे, टेल्स मी, कामा और इन्वर्टेड कामा है, इसे हटा के हम दैट लगा देंगे, दैट। अब यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन फिर से ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है मी है, तो मी का जो प्रोनाउन है, जो पर्सनल प्रोनाउन है वो आई होगा, तो दैट आई डू नॉट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये जो टेल्स है या सेज टू है, ये प्रेजेंट टेंस का है, तो प्रेजेंट टेंस में अंदर का यानी जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं करना है, लेकिन बाकी जो भी चेंजेस है नियमानुसार वो चेंज होंगे। तो आई डू नॉट कंप्लीट माई वर्क। अब एक एग्जाम्पल मैं सेड का बता देता हूं। जैसे अगर यही सेंटेंस सेड होता, द टीचर सेड, द टीचर सेड यू डू नॉट कंप्लीट योर वर्क। अब यहाँ पे सेड आ गया, तो सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि सेड के बाद में सेड टू नहीं है। द टीचर सेड, कामा और इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, उसकी जगह पे दैट लगाएंगे, दैट लगा दिया। अब यू चूंकि सेकंड पर्सन है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अब हमें यहाँ पर देखना है क्या सेंस आता है। द टीचर सेड यू डू नॉट कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना काम पूरा नहीं करते हो। तो ये बात टीचर जो है वो मुझसे भी कह सकता है, या ये बात टीचर ने किसी दूसरे स्टूडेंट से भी कही हो सकती है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन जो भी चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थर्ड पर्सन का इस्तेमाल कर देंगे। द टीचर सेड दैट ही डिड नॉट कंप्लीट हिज वर्क। तो देखिए ही डिड नॉट, डू का डिड हो गया, ये जो पास्ट प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर दिया गया है। अब योर है, योर हमने ही के अनुसार चेंज किया है, ही के साथ अपने की इंग्लिश हिज आती है, पजेसिव ही का पजेसिव हिज है, तो वो हमने हिज लगाया है। तो इस तरीके से ये जो कुछ रूल्स हैं जो आप, मैं समझता हूँ कि समझ गए होंगे। अब एक्सरसाइज में अगर देखा जाए, दो चार मैं और सेंटेंसेज में करके बताता हूँ, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा।